हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष सक्सेना, यू आर वाचिंग हर्ष सक्सेना व्लॉग्स। आज है 17 फेब, क्योंकि 18 को हम लोग निकल रहे हैं सुबह मॉर्निंग में महाकुंभ के लिए। अभी तक हमारी सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, हमारी धन्नो रेडी हो चुकी है। बाकी आपको इन बिटवीन में सारी आपको डिटेल्स दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। हम रेडी हैं निकलने के लिए और बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में। आज थोड़ा सा लेट हो गए, 10 बज चुका है ऑलरेडी, हमें घर में निकल चुके हैं और अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं एज यूजुअल दिलशाद गार्डन वाले पेट्रोल पंप पे हैं और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। 10:15 बज रहा है। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं दिल्ली से शाहजहाँपुर। वो तकरीबन पड़ेगा हमें 340 किलोमीटर दूर। अब हम जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ एक न्यू गेस्ट है, हमारी बुआ जी, जिन्हें हम शाहजहाँपुर से पिकअप करेंगे और रात में हम शाहजहाँपुर उनके घर पे ही स्टे करेंगे। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हम वहाँ से प्रयागराज निकलेंगे, जो कि शाहजहाँपुर से हमें प्रयागराज पड़ेगा तकरीबन 405 किलोमीटर। और ये जो हाईवे है ये NH-24 है और ये हाईवे दिल्ली से लेके शाहजहाँपुर तक, शाहजहाँपुर से आगे लखनऊ तक भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम इसी हाईवे से लखनऊ तक जाएंगे। लखनऊ से फिर हमें मिल जाएगा कानपुर बाईपास रिंग रोड। फिर रिंग रोड से एग्जिट लेकर वाया रायबरेली होते हुए हम लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग अब निकल रहे हैं फाइनली प्रयागराज के लिए। हमारा जो स्टॉप है वो रुका था बरेली के आगे, डिस्ट्रिक्ट है शाहजहाँपुर। वहाँ से हम सीधा वाया लखनऊ होते हुए जाएंगे प्रयागराज, क्योंकि दिल्ली से मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि हमें जाना था बुआ को लेने। ये है गाइस कानपुर बाईपास रिंग रोड, जो हमें लेकर जाएगा रायबरेली तक। फिर रायबरेली से आगे कि दूसरा जो रूट है वो रायबरेली टू प्रयागराज वाला वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी हाईवे देख पा रहे होंगे आप, एकदम स्मूथ, वेल मेंटेन्ड और न्यूली कंस्ट्रक्टेड है मुझे लगता है। और यहाँ पे आप आराम से 100, 110, 120 की स्पीड मेंटेन कर लोगे, पर इसकी लिमिट जो है 100 ही है। ये अब हम एंटर कर गए हैं, ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ एरिया है। प्रयागराज आप एंटर कर जाएंगे, उसके बाद आपको ये रास्ता मिलेगा जो आपको सेक्टर 6 की पार्किंग तक लेकर जाएगा। मतलब ये रास्ता ऐसा है, ये भी मतलब घाट काट के बनाया हुआ रास्ता है। बिल्कुल आप स्ट्रेट इसी रास्ते पे 2 से 4 किलोमीटर चलोगे कम से कम, तो आपको सेक्टर 6 की पार्किंग मिलेगी। आपको राइट हैंड साइड पे वहाँ आपको पुलिस वाले मिलेंगे, वो आपको वहाँ पे सेक्टर 6 तक पहुँचा देंगे। और उस पार्किंग के अंदर भी आपको तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो आप पहुँचेंगे बिल्कुल लास्ट नाग वासुकी मंदिर से पहले एक इनकी जो है पार्किंग वहाँ पे। वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ उस पार्किंग का क्या नाम है और बाकी सब चीज़ें। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं सेक्टर 6 की पार्किंग। ये पार्किंग का कुछ ओवरव्यू है। ये मतलब पूरा मैदान टाइप का है। आपको पार्किंग की एंट्रेंस से भी कम से कम 2-2.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। वहाँ पे है गाइस वासुकी मंदिर, ये सेक्टर 6 है फिलहाल। और ये आगे आप जाएंगे इस वाले रूट पे तो यहाँ गंगा घाट है, ये सेक्टर 6 के घाट है, उधर वासुकी घाट है। यहाँ से लगभग जो है वो 3 से 4 किलोमीटर दिखा रहा है, पर हमने लोगों से पूछा है कि यहाँ से है कितनी दूर संगम घाट, तो बता रहे हैं 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि हम कहाँ पे नहाते हैं। यहाँ पे वासुकी मंदिर तो जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ पे भी जाएंगे संगम घाट वहीं। तो गाइज़ हमने जहाँ ये पार्किंग लगाई है और यहाँ से ये रास्ता चालू होता है, तो उस पार्किंग का नाम है बड़ा बघाड़ा पार्किंग सेक्टर 6। तो ये जो पार्किंग है ये आपको सीधा एक बैरिकेड तक ले जाएगी, वहाँ से आपकी जो मेन जर्नी वो स्टार्ट होती है। फिर ये मेन रोड आ जाएगी आपके सामने, मतलब इसी रोड पे आपके नाग वासुकी मंदिर है। इसी रोड पे आपका आगे चलते रहोगे तो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। तो इसी रोड पे आपको बाइक्स वगैरह मिल जाएंगी, रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप 2 से 3 किलोमीटर तकरीबन आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो गाइज़ हमने तो देखी रिक्शा कर लिया था, जो कि 50 रुपये पर पर्सन सवारी है इनकी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ऐसे ही बीच में 3-4 पॉइंट हैं, तो जितने भी आपको चेंज करने पड़ेंगे तो आपको 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। और रिक्शे वालों का तो क्या है कि फ़िक्स प्राइस है 50 रुपये पर पर्सन, बट बाइक वालों का तो अंधी लूट मचा रखी है। 200 रुपये, 400 रुपये जैसे भी मान जाएँ, तो आप जैसा उनके साथ बार्गेन कर सकें तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं।
बाकी ये जो रिक्शा है ये हमें सेक्टर 19 छोड़ेगा। तो उस साइड देख रहे हैं वो है सेक्टर 19 और यहाँ से फिर आपकी वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेक्टर 19 की साइड ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगी एंट्री। एक इसके आगे भी एंट्री है बट हमने यहीं से एंट्री ले ली थी अंदर की साइड। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्राउड कुछ ऐसा खास नहीं है, बहुत आराम से बहुत प्यार से आप लोग जा सकते हैं। इस एंट्री से लेकर त्रिवेणी घाट तक आपको रिक्शे की कोई फैसिलिटी नहीं है, या तो आपको बाय वॉक ही जाना पड़ेगा या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी है और पुलिस वाले एंट्री दे रहे हैं तो आपको बाइक्स वगैरह रेंट पे मिल जाएंगी। बीच में ये आपका आएगा सामने नंदी द्वार। नंदी द्वार से पहले एक द्वार और है कश्यप द्वार, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि यहाँ से एक स्टॉप आगे भी आप एंट्री ले सकते हैं, तो वहाँ पे पड़ता है कश्यप द्वार। बट नंदी द्वार के बाद आपको पड़ेगा फिर संगम द्वार। संगम द्वार जो है मेन एंट्री है, वहाँ से आप लेफ़्ट होके बिल्कुल सीधा त्रिवेणी घाट पर जा सकते हैं। बाकी आप क्राउड देख रहे हैं, जैसे जैसे हम घाट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा सा क्राउडेड होता जा रहा है। बीच में आपको खाने पीने की लाइक मैगी, टी, इन सब की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बट थोड़ी सी कॉस्टली ही मिलेगी आपको। ये है त्रिवेणी घाट और यहाँ पे आके आप आराम से स्नान कर सकते हैं। कोई ऐसी भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है, आप आराम से प्रॉपर टाइम देके आराम से गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे की साइड पड़ेगा आपको वीआईपी घाट। इस टाइम बज रहे हैं 10 और हम नहा के निकल चुके हैं वापस अपनी पार्किंग की तरफ। और आप देख सकते हैं घाट कितना खाली पड़ा है, मतलब लोग आ रहे हैं बट अभी आगे बिल्कुल त्रिवेणी की साइड जा रहे हैं। और ये है दोस्तों नाग वासुकी मंदिर। माना जाता है कि अगर आप संगम में स्नान करके वापस आ रहे हैं तो इसके दर्शन किए बिना वो आपकी यात्रा पूरी नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो नाग वासुकी सांप ने ही हेल्प करी थी मंथन में, और उन्होंने उसके बाद यहाँ पे विश्राम किया था, ऐसा माना जाता है। तो अब हम निकल चुके हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन के लिए शाहजहाँपुर। और जैसे आप देख पा रहे हैं हाईवे बहुत अच्छा है। मैं रात में ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि मुझे विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो या रोड ऊबड़ खाबड़ हो। प्रॉपर शाहजहाँपुर तक एकदम बढ़िया हाईवे बना रखा है। और रही बात टोल्स वगैरह की, देखिए मैं वाया लखनऊ होता हुआ गया था, बरेली लखनऊ होता हुआ, तो मेरे टोल्स और जो कानपुर एक्सप्रेसवे की साइड से आप जाएंगे तो वहाँ के टोल्स वेरी करते हैं। बट अब ये मान के चलिए आप दिल्ली से प्रयागराज जा रहे हैं तो तकरीबन 1100-1200 रुपये जाने का एक साइड का टोल पड़ सकता है। बस इन हाईवे का एक लैग पॉइंट है कि यहाँ आपको ढाबे वगैरह या रात में खाने के ऑप्शन थोड़े से कम मिलेंगे, तो अपना खाना अपना सेल्फ अपने घर से बना के लेकर चलें, क्योंकि वो फ़ायदा भी है। बाहर आपको रोड पे कॉस्टली मिलेगा और पता नहीं हाइजीनिक है कैसा है क्या नहीं, तो आप अपना घर से अपना हाइजीनिक खाना बना के लेकर चलें। और रही बात प्रयागराज में रुकने की, तो ऑप्शंस आप मान के चलिए कि ज़ीरो हैं, और जो हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि उनका तो 100 रुपये की चीज़ आपको 10,000 की बता रहे हैं। तो स्टे का ऑप्शन तो ना हमने अपनी जर्नी में रखा। और रही बात वहाँ फ्रेश वगैरह होने की, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बस ये है कि देखिए आप भी समझ सकते हैं पॉपुलेशन इतनी है, क्राउड इतना है कि वहाँ मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी फैसिलिटी सारी बहुत अच्छी हैं, खाने पीने की भी हैं और मतलब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। बट वही है कि क्राउड इतना है तो कैसे करेंगे, तो चीज़ें कॉस्टली हैं और थोड़ी अनमैनेजेबल है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी एक प्रयागराज की एक रिव्यू, थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो। बाकी आप ज़रूर विज़िट करें, बिल्कुल महाशिवरात्रि आने वाली है, स्नान का टाइम है, बट बी केयरफुल, इस टाइम पे रश बहुत ज़्यादा होगा। हम तो इन बिटवीन मिड वीक गए थे तो हमें तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के प्लान करें, बाकी हो गया है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।